नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही सोचने वाली भी न्यूज़ है कि क्या मानव से पृथ्वी से पुरुषों की आबादी खत्म हो जाएगी। क्या पुरुष भारत में जन्म ही नहीं लेंगे, भारत छोड़ो विश्व में ही जन्म नहीं लेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए होता क्या है ना कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो डिसाइड करता है कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। अब जैसे कि होता क्या है, माता से एक्स मिला पिता से वाई मिला तो क्या पता चलेगा कि लड़का होगा। माता से भी एक्स मिली और पुरुष से भी एक्स मिला तो क्या होगा दोस्तों? लड़की होगी। और कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार बताया जा रहा है कि करीब लाखों साल बाद, उसमें एक लाखों साल बाद पुरुषों से क्या होगा दोस्तों? वाई क्रोमोसोम गायब हो जाएगा। जी हाँ, पुरुषों में से जो वाई क्रोमोसोम जो है वो गायब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वाई क्रोमोसोम गायब हो जाएगा पुरुषों में। ठीक है, जब तक थे तब तक थे। देखो होता क्या है ना तो दोस्तों, एक्स वाई जो होता है, मान लो कि 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, बाई जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, बाई जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र जो होता है वो रूप रंग काया का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ी जो सूत्र होता है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो आपको डिसाइड करेगा आप मेल बनिएगा कि फीमेल बनिएगा। जैसा कि ये आपकी माता है, ये आपकी माता है, ये आपके पिता है, ये आपके पिता है। पिता में क्या होता है? एक्स वाई होता है और माता में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। अब कहीं नई संतान का जन्म करना है तो माता से एक्स मिला और माता से एक्स मिला, पिता से भी एक्स मिला तो मतलब लड़की होगी। क्या होगी दोस्तों? लड़की होगी। क्या होगी दोस्तों? लड़की होगी। अब मान लो माता से एक्स मिलता है, ठीक, माता से एक्स मिलता है, पिता से वाई क्रोमोसोम मिलता है तो क्या होगा दोस्तों? लड़का होगा। अब लड़का होगा। यही जो वाई क्रोमोसोम है ना, पुरुषों में गायब होते जा रहा है और कहा जा रहा है कि लाखों साल बाद ये क्रोमोसोम पूरी तरीके से पुरुषों से गायब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, केवल और केवल कौन जन्म लेगा दोस्तों? लड़कियां जन्म लेंगी। इतना केवल और केवल लड़कियां ही जन्म लेंगी, केवल और केवल लड़कियां ही जन्म लेंगी, याद रख लीजिएगा। वैज्ञानिकों के लिए घोर चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए वो वैज्ञानिकों द्वारा कई सारे लेबोरेटरी में इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि ये भी कि किसी तरीके से ये खत्म ना हो। बाकी फ्यूचर किसने देखा है? जो फ्यूचर में होगा देखा जाएगा। लड़का होगा लड़के रहेंगे, लड़के रहेंगे लड़की रहेंगे, जो तो मानव जाति का जो है सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे भी मानव जाति का सर्वनाश होना अब नहीं तब ही हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ आपको एक काम की है, ये आपको दोस्तों जेनेटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। क्योंकि बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। उन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च करके बताया था, मटर के पौधे पर रिसर्च करके हम लोगों को जानकारी प्रदान की थी, याद रख लीजिएगा, कि एक व्यक्ति में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं रूप रंग काया का निर्धारण करते हैं और 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो किसका दोस्तों? आप मेल बनिएगा कि फीमेल बनिएगा, इसका ऊपर निर्धारण किया जाता है, ये निर्धारण करता है, याद रख लीजिएगा। बाकी आप सब लोग जानते हो दुनिया खतरे में है, ठीक है। वैज्ञानिक भी सोचने में पड़े हुए हैं, ठीक है। सोच लेते हैं तो सही है, नहीं सोच पाते हैं, नहीं डेवलप कर पाते तो भी सही है। कौन अपने को लाखों साल रहना ही है, ठीक है। कौन अपने लोगों को लाखों साल रहना ही है, चले ही जाना है कुछ सालों में, ठीक। तो अब जाए तब जाए, क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।